अलवर जिले के प्याज और सरसों की खरीद अब मदर डेयरी के द्वारा भी की जाएगी। यह घोषणा आज डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष और पशुपालन सचिव भारत सरकार मिनी साहा के द्वारा अलवर के में सखी डेयरी के आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में बड़ी संख्या में प्याज की पैदावार होती है, जिसे देखते हुए अब डेयरी के द्वारा इसकी खरीदारी की जाएगी और उसको दिल्ली और आसपास के राज्यों में बेचा जाएगा। अलवर जिले में आज सखी डेयरी द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का गौरव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सखी डेयरी द्वारा 12 जिलों में पशुपालन करके 90,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने आई महिलाओं को उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। सखी डेयरी से जुड़कर 6,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। दूध का कारोबार कर 6,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उनको प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सखी डेयरी को इस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 80 लाख रुपए का बोनस वितरण किया गया है। 3,000 महिला सखी के घरों में डेयरी की तरफ से बायोवेस्ट संयंत्र लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनी शाह ने कहा कि अलवर जिले में इस बार मदर डेयरी महिलाओं और उनके परिवारों की 12,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद करेगी, जिससे कच्ची घानी का सरसों का तेल उत्पादन कर इसे बाजार में बेचा जाएगा और उसका लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर में प्याज का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए प्याज की डेयरी के द्वारा खरीद की जाएगी और उसे दिल्ली और आसपास के राज्यों में बेचा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट महिलाओं को अधिक मुनाफा देने के लिए जो उनके द्वारा उत्पादित सामान होगा उसकी मार्केटिंग की जाएगी और अधिक मुनाफा वसूल किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को अधिक प्रोडक्ट उत्पादन करने का आह्वान किया। साथ ही अलवर से फल सब्जी स्ट्रॉबेरी सहित अधिक फलों की खरीदारी कर दिल्ली भेजने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अलवर से दिल्ली की दूरी 2 घंटे की है, इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि सखी डेयरी अगले साल 10 साल पूरे करने वाली है और इसलिए 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में शामिल होने आई महिलाओं ने कहा कि सखी डेयरी से जुड़ने से पूर्व उनकी आर्थिक इनकम कम होती थी, लेकिन अब वो 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये महीने तक की कमाई केवल दूध से ही कर रही हैं। इससे वो आत्मनिर्भर बनी हैं और परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाने में सक्षम हो गई हैं। महिलाओं ने कहा कि अब वे खुद आत्मनिर्भर हैं और समाज में अपना मान सम्मान और गौरव बनाया है। ये है और मैं रामगढ़ के पास खेड़ी गांव की रहने वाली हूँ। मेरे गांव में जो पहले पशुओं का काम लगभग सारी महिलाएं करती हैं, जहाँ भी देखो सारी सभी जगह महिलाएं पशुओं का काम करती हैं, लेकिन जो दूध का जो उनको कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती महिलाओं को। महिलाएं तो आपको पता है कि कितनी समस्या आती है महिलाओं को परिवार चलाने के लिए, क्या क्या मतलब बहुत सारी कठिनाई आती है। और हमारे गांव में पहले दूधिया आता था दूध लेने के लिए, तो महिलाओं को क्या है कि पैसा समय पे भी नहीं मिल पाता था, उनके पीछे पीछे डोलना पड़ता था। 6 महीने तक भी दूध का पेमेंट नहीं देते थे, सही रेट पे भी नहीं देते। आपको पता है 22 रुपये किलो, 23 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, लास्ट लास्ट 40 रुपये किलो दूध का पेमेंट देते थे। और इतनी समस्याएं आती थी महिलाओं को। लेकिन जब से सखी डेयरी आई है ना, जब से मतलब महिलाओं के जीवन में बहुत सुधार आया, बहुत बदलाव आया है। पहले मेरे पास लगभग 2 ही पशु थे, जब मैं सखी डेयरी में नहीं जुड़ी थी उससे पहले। तो सखी डेयरी में जुड़ने के बाद महिला को हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। उस पहले तो मेरे पास 2 पशु थे, कम दूध की आपूर्ति थी, लेकिन सखी में जुड़ने के बाद मैंने पहले तो क्या है कि हम बैंकों के पास लोन लेने के लिए, लेकिन आज हमारे बैंक हमारे पास आती है लोन देने के लिए कि महिलाएं आप पशुओं के लिए लोन ले लो। तो मैंने बैंक के से लोन लिया है, पीएनबी बैंक से मैंने लोन ले रखा है 2 पशुओं के लिए। आज मेरे पास 8-10 पशु हैं जिनसे मैं दूध आपूर्ति करती हूँ। कम से कम 20-30 हज़ार रुपए का दूध मैं बेचती हूँ और मतलब अच्छा सब कुछ खर्चा काट के, पशुओं को जितने भी रख-रखाव खर्चा होता है उसको काट के 20-30 हज़ार रुपए मैं कमाती हूँ। अच्छा मतलब मेरे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया है सखी डेयरी में। आत्मनिर्भर बनने में अहम रोल मिला है आपको यहाँ पे। हाँ, आत्मनिर्भर बनने में बहुत रोल मिला है। पहले आपको पता है महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचती थी, लेकिन आज सखी डेयरी में जुड़ने के बाद जीवन में बहुत बदलाव आया है। मैं यहाँ भी मीटिंगों में भी आती हूँ, सभी जगह जहाँ भी मीटिंग होती है वहाँ मैं जाती हूँ सखी की,
या कोई दिक्कत नहीं है मुझे आने जाने में, कोई परेशानी नहीं आती। घर वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं। मैम आपका नाम? मैं पिंकी शर्मा, सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की चेयरमैन हूँ। और सखी महिला जब 2016 में शुरू हुई थी, 10 महिलाओं से लेकर और 100 गाँवों से शुरू हुई थी। अब उसको धीरे-धीरे शुरू करते हमें शुरू में 2 गायें रखी थी, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 4 हो गई और फिर आज हम 20 पशुओं को पाल रहे हैं आज। और पहले इनकम थी 1000 तो 1000, लेकिन अब हम 40 से 50-60 हज़ार का लगभग महीने का इनकम पा सकते हैं पशुओं से। और धीरे-धीरे जैसे सखी ब कंपनी धीरे-धीरे बढ़ती गई, दूध भी कलेक्शन भी बढ़ता गया, तो हम धीरे-धीरे जैसे आज 3000 गाँव में और 500 लीटर पर डे दूध का कलेक्शन कर रहे हैं। और औ सॉरी में सखी काम कर रही है और कुछ महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, आत्मनिर्भर हो गई है, उनका बैंक में खाता खुल गया है। वे भी ये सोचती कि पहले हमारे गृहस्थी जीवन ही ऐसा था कि घर में ही कुछ कर लेते और कुछ करना संभव नहीं था। तब सखी आई तो उसने महिला को धीरे-धीरे सशक्तिकरण किया और आगे बढ़ाया, उनका खाता खुलवाया और उनको आगे करके नहीं सारे कुछ में कंपनियों में जोड़ लिया था, बोर्ड डायरेक्टर बनाया था उनको। और फिर उनके लिए जैसे बोर्ड में आते हैं, सारा कुछ एजेंडे को सुनते हैं, समझते हैं और उनको धीरे-धीरे सब कुछ एडजस्ट धीरे-धीरे कर लिया और वो भी सोचने लगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, महिलाएँ भी किसी से कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में आगे रहती हैं और आगे होना भी चाहिए। आप किस तरीके से अब जो दूध है उसका उत्पादन करते हैं, वहाँ गाँव में किस तरीके से संकलन होता है? वहाँ पे एमपीपी होती है, वहाँ पे मैं महिलाएँ कलेक्शन मतलब दूध लेके जाती हैं वहाँ पे सहायक लेता है वहाँ पे दूधों को, तो वहाँ पे फैट वगैरह उनके हिसाब से दूध का पेमेंट बैंक में ही जाता है। जो महिला है उसके नाम पर ही खाता खुलता है, उनके नाम पर ही बैंक में रुपया जाता है। और हर महीने के मैं जोनू जिले से किठाना गांव से हूँ। मैंने 2016 से जब से सखी खुली है, तब से मैं दूध डाल रही हूँ। मुझे बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा है। मेरे पास पहले 2 पशु थे, उसके बाद मैंने 8-10 पशु कर लिए और मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का दूध है, अच्छी रेट मिल रही है और मेरे को बहुत मुनाफा हो रहा है। अभी चेयरमैन ने घोषणा की थी जो सरसों और प्याज भी खरीदेंगे तो उससे कितना फायदा होगा? हाँ, उससे फ़ायदा ही होगा, शायद फ़ायदा के लिए तो कर रहे हैं, इसीलिए खरीद रहे हैं। अब आपके परिवार में आय का स्रोत बढ़ा है यहाँ से? हाँ, इसका स्रोत बढ़ा है, अब अच्छा चल रहा है परिवार में। बचत होती है, पहले बचत नहीं होती, दूध या मनमर्जी के भाव देके जाता था और कभी महीने से कभी 2 महीने से वो पेमेंट करता था, वो पीछे-पीछे भागना पड़ता था, वो भी पूरा नहीं करता था। अब सखी ने अपने टाइम पे पेमेंट डालती है और हमारा सारा खर्चा अपने आप सही समय पर निकल जाता है। सखी मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कार्यरत है। शुरू में हमने बहुत छोटी शुरुआत की थी, लेकिन आज हम यहाँ से 5.5 लाख लीटर दूध 90,000 करीब जो हमारी महिला सदस्य हैं उसे एकत्रित कर रहे हैं। सारा दूध मदर डेयरी में जा रहा है। साथ साथ हम मदर डेयरी का दूध और उसके उत्पाद और सखी के उत्पाद की बिक्री भी कर रहे हैं, ताकि महिलाओं को एक अच्छा दूध का मूल्य मिले और उनके सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। उसी दिशा में अभी हम आगे इसको और बढ़ा रहे हैं। पिछले साल हमने एनडीडीबी के माध्यम से यहाँ सखी के एक फॉडर एफपीओ बनाया था, साथिया फॉडर एफपीओ, जिससे हम पशुओं के लिए जो चारा चाहिए, उसके लिए साइलेज चाहिए और अन्य सीड्स हो या अन्य जो सप्लीमेंट चाहिए, वो सारे हम वो फॉडर एफपीओ से उपलब्ध करा रहे हैं। जब हमने देखा कि यहाँ की जो हमारी पशुपालक है वो दूध के साथ साथ आइदर मस्टर्ड भी ग्रो कर रहे हैं या ओनियन भी ग्रो कर रहे हैं, तो इस साल हमने डिसाइड किया है, क्योंकि धारा जो मदर डेयरी की एक ब्रांड है, उसके तहत हम एक अच्छा एडिबल ऑयल का मार्केट प्रदान करते हैं और अभी देश का और हमारा लक्ष्य हमेशा से है कि हम एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अभी 60% हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस इंपोर्ट को कम करके हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एनडीडीबी ने पिछले ही महीने हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात की थी और हमने अभी उनके मार्गदर्शन में ये डिसाइड किया है कि हम ऐसे एडिबल ऑयल सीड्स जहाँ जहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे मस्टर्ड है, गुजरात में ग्राउंडनट होता है, या साउथ इंडिया में आपको पाम का ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम किसानों से खरीदेंगे
उचित मूल्य में खरीदेंगे, उसका एडिबल ऑयल करके हम धारा के ब्रांड में बिक्री करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान को एडिबल ऑयल के जो सीड्स हैं उससे भी अच्छी प्राइस मिले और धीरे धीरे हमारी जो उपलब्धता है एडिबल ऑयल की, इसकी उपलब्धता में बढ़ाई हो और हम हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करें। तो एक एडिबल ऑयल इसी के साथ चल रहे हैं। फिर हमें मालूम पड़ा इस एरिया में ऑनियंस भी बहुत अच्छी तरह से किसान ग्रो करते हैं और काफ़ी टाइम उनको एक अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, तो उसको भी किसानों को मदद करने के लिए, क्योंकि हमारी सफल ब्रांड है, हम दिल्ली में फ्रूट वेजिटेबल के लिए बिक्री करते हैं, तो यहाँ से हम वही फॉर्डर एफपीओ के थ्रू प्याज की भी खरीद करेंगे और उसको दिल्ली के बाजार में बेचेंगे। तो और नकली सिंथेटिक दूध हमारे यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि हम पूरा दूध एकदम टेस्ट करके लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ आता है तो वो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है जहाँ पे इसका परीक्षण नहीं होता है। तो एज डेयरी बोर्ड का चेयरमैन हम पूरे, क्योंकि देश का दूध का व्यवसाय देखते हैं, हम किसानों को यही आह्वान करते हैं कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़िए, सहकारिता क्षेत्र से जुड़िए, जहाँ पे दूध को एक अच्छा टेस्ट करके लिया जाता है। आप उपभोक्ताओं को जो प्रोडक्ट देंगे वो शुद्ध दूध से या प्योर दूध से होगा, तो ये एडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। तो किसानों को बड़ा